तो दोस्तों फाइनली हमारी प्राइवेट कंपनी जो कि जेट इंजन को बनाकर तैयार करने जा रही है उसके लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया है, क्योंकि दोस्तों अब भारत जेट इंजन के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी क्षमता हासिल कर चुका है। और सच मानिए कि इसको देखकर हमारी सरकारी कंपनियां भी हैरान हैं। अब दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट निकल कर आई है, जिनके हिसाब से आपको बता दें कि डीजी प्रोपल्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जेट इंजन के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी सफलता को हासिल कर लिया है। इस कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाला JF40 इंजन अब अपने इंड्योरेंस टेस्ट को सफलतापूर्वक पास कर चुका है। बता दें कि JF40 भारत का पहला स्वदेशी प्राइवेट जेट इंजन है, जो कि इस कंपनी के इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। JF40 इंजन की काबिलियत देखकर भारत पूरी तरह से हैरान है, क्योंकि अब तक की टेस्टिंग में इस इंजन को बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और भरोसेमंद इंजन बताया जा रहा है। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो स्क्रीन पर आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, ये सिर्फ फाइटर जेट इंजन की रिप्रेजेंटेशन के लिए है, और वहीं अभी तक J40 इंजन की ज़्यादा वीडियो वगैरह पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। जब दोस्तों ये तस्वीरें यहाँ पर शामिल की जाएंगी तो हम डेफिनेटली इन सारी तस्वीरों को आपके साथ साझा करेंगे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि J40 इंजन का इस्तेमाल ड्रोन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, खास करके सशक्त ड्रोन में, जिसे हम समझ सकते हैं कि अब भारत के पास ड्रोन्स को विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है वो स्वदेशी इंजन हो सकता है। ऐसे में दोस्तों ये इंजन हमारे ड्रोन प्रोग्राम के लिए वह पार्ट होगा जिसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। ऐसे में दोस्तों रुस्तम से लेकर दूसरे ड्रोन्स तक जिस तरह से भारत के ड्रोन्स प्रोग्राम को लेकर भारत को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, J40 इंजन इसमें नई उम्मीद यहां पर जता रहा है। और सच माने कि इसके इंड्योरेंस टेस्टिंग के दौरान कई घंटे तक लगातार चला गया और बिना किसी परेशानी के ये इंजन आसानी से काम करता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि J40 इंजन इतना सक्षम है कि भारत और विश्व के कठिन से कठिन वातावरण के अंदर भी ये सही तरीके से काम करने की क्षमता रखता है, जो भारत के लिए सबसे अहम बात है, क्योंकि भारत की मिलिट्री के ऑपरेशंस को गर्म रेगिस्तान से लेकर ठंडे पहाड़ी इलाकों तक किया जाता है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि समतल इलाकों से लेकर घने जंगलों में भी हम तरह तरह के ऑपरेशंस को करते रहते हैं। ऐसे में हमारे ड्रोन्स और दूसरे एयरक्राफ्ट समेत हेलीकॉप्टर्स को ऊर्जा देने के लिए सबसे उन्नत और विश्व स्तरीय तकनीक वाले इंजन ही यहाँ पर काम आएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि JF40 इंजन इन्हीं श्रेणी में से आता है, और अभी तक की टेस्टिंग में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित किए गए इंजन ने जो कमाल करके दिखाया है वह भारत के लिए काफी गर्व करने वाला विषय है। और दोस्तों हमें आगे चलकर उम्मीद करनी चाहिए कि यही इंजन और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इसका जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ऑन ग्राउंड पेपर से बाहर किया जाए। और स्वदेशी फाइटर जेट इंजन के सफल परीक्षण महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हमने कल ही बताया था कि कैसे यहाँ पर भारत $4 बिलियन के हथियारों को यानी कि MQ-9V ड्रोनों को अमेरिका से परचेज कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि 31 की संख्या में ये ड्रोन्स अमेरिका से लिए जा रहे हैं। हालांकि अब इनकी कॉस्ट की अगर बात किया जाए तो ये $4 बिलियन है, जो कि बहुत ही बड़ी राशि है। ऐसे में कई सारे लोगों का यहाँ पर कहना था कि इस हथियार के साथ में कई सारे वेपन्स को साझा किया जा रहा है और इसी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ चुकी है। लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि इसकी कॉस्ट यहाँ पर काफी बड़ी हुई है। और ऐसे में अगर यहाँ पर भारत $1 बिलियन की रकम को हर साल जेट इंजन और दूसरी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को इजाद करने में लगाता है, तभी जाकर मिलिट्री के हथियारों को ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी बनाया जा सकता है। वहीं पर जब हमने कल इस ड्रोन के बारे में बात कर रहे थे तो कई सारे लोगों का यहाँ पर मानना था कि इस ड्रोन में कई सारे ऐसे वेपन्स को लगाया जा रहा है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कॉस्टली है। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि डील के अंदर कई सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगता है कि भारत इस डील को यहाँ पर इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत को अभी ऐसे हथियारों की यहाँ पर सख्त जरूरत है, और इसी वजह से भारत इतनी बड़ी कॉस्ट इस ड्रोन के लिए चुकाने के लिए तैयार है। और सच मानिए कि अभी भारत की जो नीड्स हैं, यानी कि भारतीय LOC और LAC पर जो इसकी निगरानी की क्षमताओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए
भारत यहाँ पर चाहता है कि भारत 31 की संख्या में इस फाइटर जेट को अपनी सेनाओं में शामिल करे, जिसमें से 16 ड्रोन्स को यहाँ पर वायुसेना और थल सेना को डिवाइड किया जाएगा और साथ ही नेवी को यहाँ पर 15 की संख्या में इस ड्रोन को प्रोवाइड कराया जाएगा। ऐसे में दोस्तों आप सभी लोगों का मानना यही होगा कि भारत को अपनी R&D पर और भी ज्यादा काम करना चाहिए, साथ ही इसको फंडिंग भी प्रोवाइड कराई जानी चाहिए, जिससे कि भारत आने वाले समय में अपनी R&D को मजबूत करे और नए हथियारों को यहाँ पर इजाद कर पाए। ऐसे में दोस्तों इस पूरे टॉपिक को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।